कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों का मालूम होगा कि एक प्रेस्टिक सेट में हम लोग क्या करते हैं तो 30 ठो जो है जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं और जो है 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को। तो टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें टोटल कितना है? 40 ठो प्रश्नों को इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिनका भी पेपर 30 सितंबर का है वो जो है अच्छे तरीके से क्लास को कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है कल से क्लास जो है आप लोगों को बदलने वाला है। देखिए, एक क्लास मिलेगा आपको सुबह के 6 AM पे। ठीक है, जिसमें जो है हो सकता है आप लोगों को रीजनिंग का क्लास मिले। ठीक है, रीजनिंग का क्लास सुबह में रहेगा। उसके बाद से जो है आप लोगों के 11 बजे जो टाइमिंग रहेगा उसमें जो है मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैथ का क्लास रहेगा। और जो है शाम को जो आप लोगों का क्लास रहेगा कब बजे? तो 6 बजे जो है शाम को 6 PM पे जो है आप लोगों का क्लास रहेगा। उसमें मॉडल सेट रहेगा जिसमें जो है आपके सभी विषय का जो है प्रश्न रहेगा। ठीक है, और फिर शाम के जो है 9 PM पे जो आपका क्लास रहेगा उसमें जो है आप लोगों को जीके के प्रश्न केवल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का रूटीन रहेगा। 4 ठो क्लास चलेगा। तो जितने भी मेरे भाई जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले हैं प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और 30 ठो जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि 30 में से 20 ठो प्रश्नों को कौन कौन सही कर देता है। ठीक है, टारगेट है 20 प्रश्न सही करने का। ठीक है, चलिए कह रहा है कि प्रथम भारतीय खेल प्राधिकरण की जो है स्थापना कब हुई? भारतीय खेल प्राधिकरण का जो है स्थापना कब हुआ है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को याद रखना है 1984। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए कह रहा है दूसरा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे को जो है यहाँ पे D2 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को? तो आपको बताना है फ्रेआन के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है तीसरा। कह रहा है के द्वारा माने किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर जो है श्वेत पत्र की तैयारी किया गया था? देखिए, अब तक यदि आपने जो है मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग जुड़ जाइए। और जो है आप लोगों को PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, जितना भी मैं क्लास कराऊंगा वो जो है आप लोगों को ग्रुप में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप लोगों को क्लास का जो है पूरा क्वेश्चन PDF के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए उससे। ठीक है, चलिए तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट। ठीक है, तो बी वाले जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिए क्लास के PDF से ये होगा कि आप लोग उसको जो है कभी भी 5 से 10 मिनट में जो है आप लोग जीके के प्रश्न हो या रीजनिंग के रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसी लिए जो है आप लोगों के लिए ये काम कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन जो है 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स हत्या में जो है शामिल थे? ठीक है, तो यहाँ पे जो है चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह शामिल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय किस जो है अनुच्छेद के तहत जो है रीट जारी कर सकता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च जो है रीट जारी करता है? ये आप लोगों से प्रश्न को पूछा गया। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पांचवा के बाद छठा प्रश्न क्या कह रहा है अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि ये अनुच्छेद है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका। तो छठे प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 148 ये जो है आप लोगों को राइट करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। सातवां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियमों का जो है प्रस्ताव किसने दिया?
तो ये जो है आप लोगों को बताना है ग्रहों की गति के जो है नियमों का प्रस्ताव किसने दिया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, जोहान्स केपलर। ठीक है, जोहान्स केपलर जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8वां, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची जो है कौन सी है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो है भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है, ये प्रश्न आपसे 8वां में पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। 9वां प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये 9वां प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 10वें प्रश्न का उत्तर देना है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में जो है व्यापकत का जो है सिद्धांत तैयार किया था। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये किए थे लॉर्ड हडलौजी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। देखिएगा, कह रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस जो है आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान दिया था। तो देखिएगा, करो या मरो का नारा जो है गांधी जी कब दिए थे, किस समय दिए थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है आप लोगों के दिए गए थे करो या मरो का नारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर, भारत का जो है संविधान भारत को किस रूप में जो है वर्णित करता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये करता है आपके राज्यों का एक संघ का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भूखलन एक जो है उच्च भेदता क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपके यूक्लिड्स। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रक्त का जो है आप लोगों को बताना है हिम भाग कौन सा होता है। तो ये जो है आप लोगों का 13 का राइट उत्तर हो जाएगा आयरन। ठीक है, आयरन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 15 नंबर प्रश्न। यहाँ पे D2 में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें जो है किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 15 में जो है आप लोगों को बताना है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है 16 नंबर प्रश्न, भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैववाद को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो नएदार कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में जो है भारतीय शटलरों ने कितने पदम जीते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे आपके 18 पदम जीते गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 18 नंबर, तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है, मतलब किस नदी की सहायक नदी है, ये आप लोगों को बताना है कि तवा जलवाष्प पर स्थित है। मतलब तवा नदी किस नदी की जो है सहायक नदी है, ये आप लोगों को बताना है। तो 18 का राइट उत्तर हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है नर्मदा नदी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेंगे क्या बोल रहा है। 19 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। देखिएगा अब क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जो है आर्द्रता को जो है पुनर्जागरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है। 19 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय शिथिलता। ठीक है, देखिएगा जिनका भी पेपर जो है आगे होने वाला है
वो जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को हर जो है विषय का अलग अलग जो है यहाँ पे अब जो है तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो प्लीज़ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। डेली जो है आप लोगों को अलग अलग जो है मैथ, हिंदी, रीजनिंग सारे विषयों का जो है जीके जीएस का वीडियो जो है प्रोवाइड होगा। तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, तो आपको जो है सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा विश्व कह रहा है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये करता है आपके ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन किया गया। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किया गया है आपके अनुच्छेद 180 में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि रॉयल चैलेंज बैंगलोर ने WPL माने वुमेन प्रीमियर लीग 2024 जीत लिया है, ठीक है। इस टीम का जो है कैप्टन कौन थी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदना जो है इस टीम की कप्तान थी रॉयल चैलेंज बैंगलोर का, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो है 10 ठो रीजनिंग के भी प्रश्नों को हम लोग जीके के बाद करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, भागना नहीं है। अच्छे तरीके से रीजनिंग में भी आप लोगों को क्वालिफाई करना है। यदि आपने जीके में जो है 25 में 25 भी सही किया है और मैथ रीजनिंग में अगर आपने जो है प्रश्नों को सही नहीं किया है, अगर आप OBC से हैं तो 10 प्रश्न को, और जो है जनरल से हैं तो आप लोगों को 12 प्रश्न सही करना है, और जो है ST SC से हैं तो आप लोगों के 8 प्रश्न सही करना है 20 में से, ठीक है। 20 प्रश्नों में से ये आप लोगों को सही करना है। नहीं करिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या केंद्र पर जो है स्थित होता है। तो कहाँ पे स्थित होता है, तो दर्पण के सामने स्थित होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर आपके सामने आ चुका। कह रहा है कि मुद्रास्फीति की जो है अवधि के दौरान कर की देर होनी चाहिए। तो ये जो है आप लोगों को बताना है आपका, ये जो है आप लोगों का हो जाएगा वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि बैंक नोट और चेक किस प्रकार के जो है धन के उदाहरण है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किस प्रकार के धन के उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी, विश्वाश्रित मुद्रा के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का जो है एक हिस्सा है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये हिस्सा है आपके किसका, तो ये हिस्सा है आपका लुसाई पहाड़ियों का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ये जो है आप लोगों के जोड़े गए ऑप्शन नंबर ए जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 विषय क्या था, ठीक है। उसका विषय क्या था पृथ्वी दिवस का जो है 2024 में, थीम क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि गृह बनाम प्लास्टिक, ठीक है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला देखिए 30 नंबर, वह कौन सा जो है अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आपका जो है क्या होता है। तो ये होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है टोटल जो है आप लोगों के 30 ठो जो जीके के प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब चलेंगे 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों के पास, ठीक है। तो प्लीज़ जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को भी समझना है। यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग में भी आप लोगों को पास करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया है। कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि दी गई जो है आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है।
जो यहाँ पे वाट का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है। देखिए 4 लिखा है, 4 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद 11 लिखा है, 11 के बाद यहाँ पे 64, फिर यहाँ से वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया कि क्या जोड़ रहा है। ठीक है, या किससे गुणा कर रहा है। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा ये कोठा देख लेते हैं। ये कोठा में लिखा है 4 और इस कोठा में लिखा है 64, मतलब इसके बराबर में 64 किस तरह से होगा, तो 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 4 का क्यूब कर देंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं इस कोठा में, और इससे देखिएगा इधर भी कोठा बना है। ठीक है, इसका कोठा यहाँ पे है तो लिखा है 7 और 7 से लिखा है 343। ठीक है, तो ये देखिए 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। उसी तरह से देखिएगा ये इधर है 11 का संबंध हमसे पूछा गया है, तो 11 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे कितना होता है, तो ये होता है 1331। 1331 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और एक बार जो है ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है पेपर किस डेट को है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है पेपर किस तारीख को है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें फिर आप लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है 1, 1 से 2 लिखा है, 2 से 3 लिखा, 3 से लिखा है 5, 5 से लिखा है 8, तो अगला पद बताइए। तो अगर हम देखेंगे 1 से 2 कब होगा, प्लस का 1 किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ कब होगा, प्लस का 1 किया जाएगा, और यहाँ से यहाँ कब होगा, जब प्लस का 2 करेंगे। ठीक है, और जो है 5 से 8 कब होगा, जब प्लस का 3 करेंगे। देखिए पहले 1 किया है, फिर 2 किया है, फिर 3 किया है, तो कोई लॉजिक आप लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई भी लॉजिक आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग दूसरा लॉजिक क्या होगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों जो अंक है इसको जोड़िएगा तो 3 मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 और 3, 2 और 3 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5, जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसके आगे देखिएगा ये वाला वर्ड लिखिएगा 3 और 5, 3 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए 5 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो आपका अगला वैल्यू मिल जाएगा 5 और 3 की 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 5 यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 13 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से तैयारी करके जो है एग्ज़ाम हॉल में जाए। ठीक है, मैं तो कोशिश करूँगा कि आपका जो है डेली 4 ठो जो है क्लास लूँ। ठीक है, 4 क्लास जो है आप लोगों का डेली चलेगा, जो इस तरह से मैंने रूटीन बताया है कि सुबह के 6 AM पे चलेगा, उसके बाद से आप लोगों के 11 बजे चलेगा 11 AM पे, और शाम के 6 AM पे, शाम के 6 PM पे, और जो है 9 PM पे शाम के चलेगा। ठीक है, ये 4 रूटीन रहेगा। सुबह में रीडिंग, 11 बजे आप लोगों का मैथ, और शाम को जो है मॉडल सेट चलेगा, जिसमें आप लोगों के सभी विषय रहेंगे जिस तरह से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। और जो है ये चलेगा आप लोगों के 9 बजे जो है केवल जीके के टॉपिक। ठीक है, चलिएगा तो देखिए विषम पद को बताइए यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 21 24, यहाँ पे लिखा है 70 और 80, इसके बाद से लिखा है यहाँ पे 54 62, उसके बाद से लिखा है 28 32। अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें 7 से भाग लग जाएगा, 21 में 7 से भाग लगेगा, 70 में भी 7 से भाग लगेगा, और यहाँ पे 28 में भी 7 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इन सभी में 7 से भाग लग रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे भी 8 से भाग लग रहा है, यहाँ पे भी 8 से भाग लग रहा है, यहाँ पे भी 8 से भाग लग रहा है। ठीक है, पहले वाले जो है तीनों में 7 से भाग लग रहा है, और अंतिम वाले में जो है 8 से भाग लग रहा है। लेकिन बचा हुआ सी में देखिएगा आप लोग, सी वाला में ऐसा नहीं है। ठीक है, सी वाले में जो है आप लोगों के यहाँ पे 7 से नहीं भाग लग रहा है, न ही इसमें 8 से भाग लग रहा है। तो हमको विषम बताना है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, किसी प्रकार के इसमें आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में
भिन्न जो है ज्ञात कीजिए। इसमें अलग जो है आप लोगों को बताना है, फिर आप लोगों को भिन्न बताना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है 52 और लिखा है 61। ठीक है, यही लिखा है। और देखिएगा यहाँ पे 61 लिख देता हूँ, फिर 52 लिखता हूँ। ठीक है, तो 61 में से 52 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9। पहला वाला हो गया। दूसरे वाले को लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है 81। 81 में से जो है 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9। उसी प्रकार यहाँ पे 63 में से जो है 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 41 में से जो है हम लोग 33 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे अंतर कहाँ पे मिल गया? लास्ट वाले में। ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है, बाकी सब में 9 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये विषम लिखा है, अलग लिखा है। तो आप लोगों को राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी बताना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 5वां एनालॉजी से। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में बार बार प्रश्नों को पूछा रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कह रहा है यहाँ पे पतला, पतला का संबंध जो है यहाँ पे लिख रहा है मोटा। तो बौना का संबंध जो है यहाँ पे किससे होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न एनालॉजी का है। पतला का जो है यहाँ पे लिख रहा है मोटा। तो पतला का संबंध किस तरह से मोटा से होता है? तो ये लिखा है आप लोगों का विलोम शब्द। क्या लिखा है? विलोम। पतला का विलोम क्या होता है? मोटा होता है। तो उसी तरह से बौना का विलोम शब्द यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बौना का विलोम शब्द किसको किसको मालूम है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, तो बौना का विलोम शब्द हो जाएगा लंबा। ठीक है, बौना मतलब होता है छोटा, तो लंबा हो जाएगा उसका, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? लंबा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा छठा प्रश्न कह रहा है कि व्यायाम, जिम, तो खाना जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे किससे संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिएगा छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। तो देखिए व्यायाम जो होता है, व्यायाम एक्सरसाइज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो देखिए जो भी व्यायाम करने वाले लोग हैं सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? जिम करने। जो देह बनाने वाले लोग हैं, व्यायाम करने वाले हैं, वो जो है सुबह सुबह जिम में जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है खाना खाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, खाना खाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? तो स्वास्थ्य के लिए तो नहीं जाएंगे, भोजन जाएंगे, ये तो नहीं होता है। यहाँ पे भोजन नहीं जाएंगे, भोजन जाया जाता है कि भोजन खाया जाता है। डाइटिंग जो है ये भी नहीं होगा, यानी हम लोग कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट। खाना खाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? रेस्टोरेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा कह रहा है 7वां कि चिड़िया, मछली, हवाई जहाज, तो उसका जो है संबंध किससे होगा? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैंने उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, अभी जो है एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ है, उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। हर एक शिफ्ट में जो है एक एक प्रश्न देगा। तो मैंने हर एक टॉपिक से जो है 3-3 ठो प्रश्नों को जो है यहाँ पे लिया है, ताकि आप लोगों को एक एक टॉपिक जो है क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए चिड़िया जो होती है, चिड़िया ये आसमान में उड़ती है। कहाँ उड़ती है? आसमान में। तो इसका अगर अपोजिट देखेंगे तो मछली जो है कहाँ पे रहती है? पानी में। मछली पानी में तैरती है और जो है यहाँ पे चिड़िया आसमान में तैरती है। ठीक है, हो जाएगा। उसी तरह हवाई जहाज कहाँ चलता है? हवाई जहाज जो है आसमान में चलता है। तो इसका अपोजिट जो है समझ लीजिए कि पानी में क्या चलता है। ठीक है, तो पानी में चलने वाला जो है आप लोगों को यहाँ पे उत्तर बताना है। तो हवा तो होगा नहीं, कार तो होगा नहीं, पानी तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा पनिया जहाज। पानी में क्या चलता है? पनिया जहाज। और जो है हवाई जहाज कहाँ पे चलता है? हवा में, आसमान में चलता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कुत्ता, पिल्ला और यहाँ पे बिल्ली, तो इसका जो है संबंध बिल्ली वाला आप लोगों को बता देना है यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का कुत्ता का संबंध क्या होता है, पिल्ला से किस तरह से होगा, ये आप लोगों को पहले पता करना है। ठीक है, तो देखिए कुत्ता का जो बच्चा होता है, कुत्ता का जो बच्चा होगा उसको क्या बोला जाएगा? पीला बोला जाएगा। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं? पीला। उसी प्रकार बिल्ली के जो है बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्ली के बच्चे को जो है
क्या बोला जाता है, ये आप लोगों को हिंट मैंने दे दिया। और इस प्रश्न का उत्तर वही होगा, बिल्ली के बच्चा का नाम। ठीक है, अब बिल्ली का बच्चा का नाम जो है बता दीजिए। बछड़ा होता है नहीं, ये जो होता है ये गाय के बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, मेमना होता है नहीं, मेमना भी नहीं होता है। ये आप लोगों का शावक भी नहीं होता है। तो आपका बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं बिलौटा। ठीक है, बिलौटा बोलते हैं किसको, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। ये 9वां प्रश्न है आपका, आज का 9वां प्रश्न रीजनिंग का है। इसके बाद से लास्ट प्रश्न आ जाएगा, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा लिखा है अंडर रूट ए एफ आई। ठीक है, इसके बदले किस तरह से लिखा है यम, ये हमको पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह से यम हुआ है। तो देखिए ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। एफ का कोड कितना होता है, तो बोलिएगा एफ का होता है 6। आई का कोड कितना होता है, ये आई लिखा है, तो आई का कोड होता है 9। अब देखिए अगर जो है 169 लिखा है, तो 169 का वर्गमूल आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, और 13 का जो है संकेत किसका होता है, 13 का कोड क्या होता है, एम होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि ABCD के जो है उल्टा और सीधा दोनों तरीके से जो है कोड याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वही तरीका देखिए यहाँ पे लगाया गया है कि नहीं। अंडर रूट में लिखा है ADD, इसको लिख रहा है ये यल। ठीक है, अब देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे ए का कोड कितना होता है 1, डी का कोड होता है 4, डी का कोड होता है 4। अगर 144 का कोई पूछ दे आपसे कि 144 का जो है आप लोग हमको बताइए यहाँ पे वर्गमूल, तो आप लोग कहिएगा 12। और 12 का कोड क्या होता है, तो बोलिएगा कि 12 का जो कोड होता है वो एल होता है। ठीक है, यानी जो है अंकों को लिखकर उसका जो है वर्गमूल वाला अंक लिख दे रहा है। ठीक है, तो आज ये आप लोग यहाँ पे लिखा है ABF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का कोड कितना होता है, ये पहले देखिए 1, बी का कोड होता है 2 और एफ का कोड होता है 6। यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है ई लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलती कर दिया है, ई होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो है 126 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्न में गलती किया है। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न में जो है यहाँ पे टाइपिंग महाराज ने गलती कर दिया है। यहाँ पे है ए, ठीक है, ये लिखा है ABA लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है टाइपिंग महाराज जी गलती किए हैं। ठीक है, तो ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, फिर इसका कोड होता है ए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होता है 11। ठीक है, 121 किसका वर्गमूल होता है 11, और 11 पे कौन सा अक्षर आता है, तो के आता है। तो के जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में जो है आप लोगों को गड़बड़ी हो गया था। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और अंतिम इस जो है सेशन का आज का लास्ट प्रश्न 10वां जो है, देखिए कह रहा है एफ का संबंध जो है 216 से है, तो एल का संबंध जो है किससे होगा, ये प्रश्न आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है कि एफ है, एफ का संबंध जो है मतलब एफ बराबर लिख रहा है 216। अब किस तरह से 216 हो रहा है ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर एफ का जो है कोड देखेंगे तो ये होता है 6 से जो है 216 किस तरह से होता है, ये अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो है 1 से लेके कम से कम 20 तक के प्रश्नों को घन और क्यूब ये आप लोगों को याद रखना है, वर्ग और स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, लेकिन हमको 216 लाना है तो 6 का क्यूब किया जाएगा, तो ये होता है 216। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाइएगा, लिखा है यल का कोड जो है आप लोगों को याद रखना है, कितना होता है, तो यल होता है 12 पे। ठीक है, और 12 का जब क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे वैल्यू मिल जाएगा। तो 12 का जो है क्यूब कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का 1728, और 1728 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के 10 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न थे और 30 ठो जीके के प्रश्न थे। टोटल जो है प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कितना हो गया,
40। ठीक है, अब बताना है कि 40 में से जो है आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपना कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना था। 40 प्रश्नों में आपका जो है आज का स्कोर कितना था। ठीक है, चलिए जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। ठीक है, बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं।